अमेरिका के राष्ट्रपति की जब दुनिया भर पर में किरकिरी हो रही है, तब एक पुरानी चिट्ठी उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ये चिट्ठी उस उसामा बिन लादेन की है जिसे खत्म करने की कसम खाकर अमेरिका अफगानिस्तान में जाकर बैठ गया था। वही लादेन जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था। ऐसे में जबकि पूरी दुनिया उंगली उठाकर पूछ रही है कि अमेरिका तूने ये क्या किया, और खुद अमेरिका के लोग भी बाइडेन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तब उसामा बिन लादेन की एक भविष्यवाणी सामने आई है जिसमें उसने कहा था कि बाइडेन का राष्ट्रपति बनना अच्छा है क्योंकि इससे तालिबान का फायदा होगा। लादेन ने ऐसा कब कहा, क्यों कहा, किसे कहा, आप खुद देखें इस रिपोर्ट में। I don't trust anybody, including you. I love you, but you know, there's not a lot of people I trust. To look, the Taliban has to make a fundamental decision. दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अब भी करारा जवाब देने की बात करता है तो उस पर किसी को भरोसा नहीं होता, ना तो अमेरिका में और ना ही अमेरिका के बाहर। हैरानी तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नाकामियों पर एक ऐसे शख्स को दृढ़ विश्वास था जिसकी तलाश में अमेरिका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान का रुख किया था। अपनी मौत के 10 वर्षों बाद अल-कायदा का खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन ऐसी ही एक भविष्यवाणी की वजह से चर्चा में है। लादेन ने एक चिट्ठी में अल-कायदा के हिट स्क्वाड से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व CIA निदेशक जनरल डेविड पेट्रोस को मारने का आदेश दिया था, लेकिन उसने तब के उपराष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला न करने को कहा था। लादेन का तर्क ये था कि बाइडेन को मत मारो क्योंकि बाइडेन जीवित रहेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और वो राष्ट्रपति बन गए तो अमेरिका अपने आप परेशान हो जाएगा। लादेन ने यह चिट्ठी वर्ष 2010 में लिखी थी, जो कि अमेरिका के स्पेशल फोर्स को लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के उसी कंपाउंड से मिली जहां वो छिपा हुआ था। ये दस्तावेज पहली बार वर्ष 2012 में सार्वजनिक किए गए थे, लेकिन अब जबकि अफगानिस्तान के हालात को लेकर अमेरिका की आलोचना हो रही है, ये चिट्ठी फिर चर्चा में है। अल-कायदा के तत्कालीन मुखिया लादेन ने मई 2010 में 48 पन्नों की एक लंबी चिट्ठी अपने सहयोगी शेख महमूद को लिखी थी, जिसका असली नाम आतिया अब्द अल रहमान बताया जा रहा है। अपनी चिट्ठी के पेज नंबर 36 पर लादेन लिखता है, हमें ओबामा पर फोकस करना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं। उनकी हत्या के बाद बाइडेन नियम के मुताबिक बचे हुए समय के लिए राष्ट्रपति बन जाएंगे। बाइडेन इस पद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे और इस तरह से अमेरिका मुश्किलों से घिर जाएगा। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने लादेन और अल-कायदा से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया। 10 साल बाद 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को ढूंढ निकाला और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन में लादेन को मार गिराया। लादेन की भविष्यवाणी बाइडेन के लिए चुनौती पेश कर सकती है क्योंकि इस समय अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले को लेकर जो बाइडेन को आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ रहा है। बाइडेन की छवि आतंकवाद के खिलाफ कमजोर दिख रही है। ऐसे में लादेन की चिट्ठी भावनाओं को भड़काने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सोचिए, कोई तो वजह होगी कि बाइडेन इतने परेशान है। हर दिन लगभग या हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, और किसके ऊपर? इसी अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर। 17 अगस्त से अब तक जो बाइडेन ने तालिबान पर कम से कम 6 बार बयान दिए। शब्दों पर ध्यान दें, हर बार वही बातें, हमें नागरिकों की चिंता है, हमारा काम पूरा हो गया है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, आपके ऊपर किसी का भरोसा है तो आपको भरोसा दिलाने के लिए शब्दों की बाजीगारी नहीं करनी पड़ती। दिक्कत यह है कि तालिबान को भी अब अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अमेरिका ने काबुल छोड़ने के लिए 31 अगस्त तक की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले अंदाज में तालिबान कह रहा है कि बाइडेन ने देर की तो ठीक नहीं होगा। तालिबान का दुस्साहस तो देखिए, वो अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दे रहा है। कह रहा है अगर अमेरिकी फोर्स वापस नहीं गई तो अंजाम बुरा होगा।
तालिबान ने कहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी फोर्स को वापस जाना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो यूएस और यूके की आर्मी को अब वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान ने चेतावनी दी कि बाइडेन ने देर की तो ठीक नहीं होगा। असल में बाइडेन ने कहा तो था कि अमेरिकी फौज 31 अगस्त तक काबुल छोड़ देगी, लेकिन उनके सबसे नए बयान से लगता है कि काबुल में जो हालात हैं उससे अमेरिका की फिक्र बढ़ी हुई है। The security environment is changing rapidly. There are civilians crowded at the airport, although we've cleared thousands of them. We know that terrorists may seek to exploit the situation and target innocent Afghans or American troops. They're maintaining constant vigilance we're maintaining the constant vigilance to monitor and disrupt threats from any source, including the likely source being ISIS-K, the Afghan affiliate referred to as ISIS-K. But we're under no illusions about the threat. I said on Friday, ISIS-K is a sworn enemy of the Taliban. तो क्या तालिबान अब जानबूझकर अमेरिका पर दबाव बना रहा है? जो भी हो, तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने साफ कहा है कि अब यह अमेरिका के लिए रेड लाइन है और अमेरिकी सेना को तय वक्त पर जाना ही होगा। तालिबान ने यह भी कहा है कि अमेरिका को काबुल में बनी रहने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी आर्मी काबुल में रुकी तो अंजाम बुरा होगा। तालिबान ने धमकी दी कि यूएस हो या यूके, किसी को अब और वक्त नहीं दे सकते। यूएस आर्मी को पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ना होगा। दरअसल अमेरिका को इस बात का भी डर है कि तालिबान के राज में आईसिस ज्यादा सक्रिय न हो जाए। वैसे तो आईसिस पहले से ही अमेरिका को निशाना बनाने की फिराक में, लेकिन तालिबान अब उसे और मजबूत बनने का मौका दे रहा है। दुनिया भर में किरकिरी झेल रहे अमेरिका के लिए ये बड़ी फिक्र है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।